सूरदास बाबा श्रीनाथ जी मंदिर से निकले। आज ना जाने क्या हुआ कि एकदम से किसी कुएं से टकराए और उसमें गिर गए। तो 7 दिन बाद जाकर वो जब दर्शनों की हल्की सी चेतना टूटी, 7 दिन तक उनको यही होश नहीं कि मैं कुएं में पड़ा हूं। जब वो दर्शनों की चेतना टूटी तब उन्हें ध्यान आया कि मैं क्या कहाँ हूँ। तो ध्यान आया तो उन्होंने टटोला तो पता लगा कि मैं किसी कुएं में गिर गया हूँ। तो बोले ठाकुर जी तुम्हारा ही भगत हूँ, आओ और बचाओ। सोई किशोरी जी ने ठाकुर जी की तरफ देखा। बोले क्या मतलब है, तुम जा क्यों नहीं रहे हो बचाने? बोले मैं नहीं बचा रहा। बोले हटो, तुम नहीं बचाओगे तो मैं जा रही हूँ। सोई ठाकुर जी मुस्कुरा गए कि वो खुद नहीं आना चाह रहे थे, प्रिया जी के साथ उनके, क्योंकि वो उद्धार करना चाहते थे। आम भक्त पराधीन, आगे आगे श्री जी, पीछे पीछे ठाकुर जी। सोई जैसी सूरदास बाबा के करीब पहुंचे तो सोई ठाकुर जी चीख के बोले, देखो किशोरी जी संभल के आगे चलियो, है ना, जे अंधिन की पकड़ मैंने सुनी है बहुत पक्की हो गए, कहीं आपके चरण पकड़ लिए तो छोड़ेगो ना है। सूरदास बाबा समझ गए कि अब तो जुगल जोड़ी सरकार दोनों स्वयं आई है। तो जैसी कुएं में थोड़े आगे चले, आज देखो 2 पग की दूरी रह गई है, नहीं जाते बच के रही हो, जाने पकड़ लियो तो फिर छुड़ा ना पाओगी। सोई सूरदास बाबा ने किशोरी जी के चरण पकड़ लिए कि आज तो मेरे जीवन का उद्धार हो गया कि आप आगे, आज के दिन के लिए ही सारे मेरे यत्न प्रार्थनाएं सब कुछ थी। ये तो महाराज जी इमोशनल कर दिया। तो किशोरी जी ने ऐसे हाथ फेरा सिर पे, जैसे ही बाबा के सिर पे हाथ फेरा वैसे ही उनके नेत्रों का प्रकाश वापस आ गया। बाबा ने चकाचक दोनों प्रिया प्रियतम के दर्शन करे और करते करते जब पकड़ रखा था ना तो एक उनके नुपुर का टुकड़ा, पायल का टुकड़ा सूरदास बाबा के हाथ में रह गया था। तो किशोरी जी बोली मेरी पायल का टुकड़ा तो वापस करो। तो सूरदास बाबा बोले मैं कैसे मानूं कि ये आपकी पायल का टुकड़ा है? बोले अरे मैं कह रही हूँ ये, बोले नहीं मुझे दूसरा चरण भी दिखाओ, मैं तब मानूंगा कि ये आपकी पायल का टुकड़ा है। तो किशोरी जी ने दूसरा चरण आगे करा, खूब सूरदास बाबा ने उनके श्री चरणों में अपनी नाक रगड़ी। किशोरी जी बोली मैं तेरे से इतनी प्रसन्न हूं, तू मुझसे आज कुछ मांग ले, मैं तुझे कुछ देना चाहती हूँ, तू मांग, तू क्या चाहता है, तू क्या सोचो। किशोरी जी देने पर आए तो क्या ना दे दें, जिनके वो तो ठाकुर जी की अधिकारी। अगर कृष्ण संपत्ति है तो संपत्ति की मालकिन कौन है तो श्री राधा रानी ना। तो बोले तू मांग, तू क्या मांगता है? तो सोचो मांगने को तो भगवान कृष्ण भी मांग लेते, लेकिन पता है क्या मांग रहे हैं कि मुझे दोबारा अंधा बना दो। जिन नेत्रों ने आप दोनों के दर्शन कर लिए, अब वो दुनिया में और क्या ही देखेगी। ये सूरदास बाबा का चरित्र है। जय जय। पूरा ऐसे जा रहा था और लास्ट में तो बिल्कुल ऐसा जैसे कि अंदर से ऐसा हो रहा है ना, अंदर से कि जैसे कि